आयरलैंड से इंडियन टीम हार क्या गई, फैंस का रिएक्शन तो ऐसा हो चुका है जैसे बारिशों में पहली बार कोई इंडियन हाईवे की सड़क खराब हुई हो। लग रहा थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया कट। अब हाईवेज का तो पता नहीं, पर मैं आपको ऐसे 4 मैचेस बताता हूं जहां पर इंडिया किसी एसोसिएट नेशन या फिर किसी एक वीक टीम से मैच हारी हो। साल था 1998, द कोका कोला ट्राई सीरीज एंड जगह थी ग्वालियर इंडिया। मैच था कीनिया वर्सेस इंडिया। कीनिया का नाम सुनते ही 2003 वर्ल्ड कप की याद आ जाती है, जहां पर दे सरप्राइज एवरीबॉडी एंड रीच द सेमीफाइनल्स। बहुत टफ कंपटीशन था, पर आपको क्या पता है, उससे पहले इंडिया को 2 बार अलग अलग साल में कीनिया रगड़ा दे चुकी है ऑलरेडी। तो दोनों कैप्टन टॉस के लिए आते हैं, इंडिया से मोहम्मद अजरुद्दीन और कीनिया से आसिफ करीम। टॉस जीती है कीनिया और कीनिया बैटिंग करती है। दे मेक 265 फॉर 5। इस स्कोर में मॉरिस ओडम्बे मेक्स 83 रन्स और उनका साथ देते हैं हितेश विद मेकिंग अ क्विक फायर ऑफ 51 रन्स। एंड मॉरिस ओडम्बे की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, दैट इज द रीजन इंडिया गॉट ऑल आउट ऑफ 196 रन्स ओनली, जिसमें उन्होंने उनके 3 विकेट्स, क्रूशियल विकेट्स एक्चुअली लिए थे। इंडिया से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने 33 रन्स की इनिंग खेली थी, बट इवेंचुअली रिजल्ट केनिया वन बाय 69 रन्स। 1998 में 69 रन से कोई अगर एक एसोसिएट नेशन जीतता था तो इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग विन, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच केम एज अ शॉकर टू इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं एग्जैक्टली एक साल एक दिन आगे, 19 मई 1999। जगह बदल के इंडिया से पहुंच गए थे इंग्लैंड, जहां पर चल रहा था आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 1999। अब यहां पर मैच था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी क्लोज एनकाउंटर। प्लस इस मैच में एक बड़ी फनी चीज हुई थी, फनी कह लो या फिर आप कह लो इनडिसिप्लिन ऑफ इन द बॉलिंग ऑफ इंडिया, वेयर दे गेव अबाउट 51 एक्स्ट्रा रन्स। इमेजिन 51 एक्स्ट्रा रन्स टू जिम्बाब्वे, जिसमें 21 वाइड्स और 16 नो बॉल्स थी। अच्छा ही हुआ कि उस टाइम पे फ्री हिट का रूल नहीं था, वरना ये स्कोर पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आते हैं, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड जिम्बाब्वे से एलिस्टर कैंपबेल। इंडिया टॉस जीती है, पर इवेंचुअली दे चूजेस टू बॉल, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, जिम्बाब्वे स्कोर्स 252 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। एंड इसमें फ्लावर ब्रदर्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एज दे स्कोर्स लॉट ऑफ रन्स इन देयर इनिंग। चेज में इंडिया काफी अच्छा फाइट बैक मारती है, बट इवेंचुअली दे लूजेस अ लॉट ऑफ विकेट, एंड ये मैच चला जाता है टू द लास्ट ओवर, वेयर इंडिया नीड्स 9 रन इन 6 बॉल। एंड इमेजिन बॉलिंग पे कौन आता है, हेनरी ओलंगा। काफी फेमस नाम है ये जिम्बाब्वे क्रिकेट में। हेनरी ने जो उस दिन टीम इंडिया के साथ करा, दैट एक्चुअली कॉज्ड अ अपसेट इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। इंडिया को चाहिए थे 9 रन, विकेट थी 3, बॉलें थी 6, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, हेनरी बोल्ड एन ओवर जहां पर इंडिया लिटरली तीनों विकेट खो देती है, एंड दे मेक ओनली 249 रन्स एंड ऑल आउट। जिम्बाब्वे 3 रन से ये वाला मैच जीत जाती है, कॉजिंग अ बिग अपसेट। इंडिया की तरफ से सदागोपन रमेश ने 55 रन्स की एक अच्छी इनिंग खेली थी, एंड सेम टाइम अजय जडेजा प्लेड अ इनिंग ऑफ 43 रन्स, एंड दैट वाज द मैक्सिमम they both can contribute, like towards the total, and that was the second shocker of the Indian history. 2.5 साल बाद इंडिया पहुंच जाती है साउथ अफ्रीका। ईयर था 2001 एंड डेट थी 17 अक्टूबर, वेयर दे प्ले अगेन विद कीनिया। कीनिया रिटर्न्स हियर। अजरुद्दीन के बाद कैप्टन बनते हैं सौरव गांगुली, एंड कीनिया से आते हैं स्टीव टिकोलो फॉर द टॉस। कीनिया वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर बैट फर्स्ट। कीनिया बैटिंग करते हुए दे मेक 246 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कैनेडी ओटिनियो का, वेयर ही मेक्स 64 रन्स। देन रवि शाह हु मेक्स 50 रन्स, एंड थॉमस ओडोयो ने 52 रन्स बनाए थे मात्र 51 बॉल्स में, एंड उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना वाज अ बिग थिंग। और फिर आती है इंडियन बैटिंग, एंड हियर कीनिया अगेन डिसाइडेड कि आज फिर कुछ तूफानी करते हैं, जहां पर दे रिस्ट्रिक्टेड इंडियन बैटिंग फॉर जस्ट 176 रन्स एज एन ऑल आउट। इंडिया एक्चुअली गॉट ऑल आउट। इसमें सबसे ज्यादा रन हरभजन सिंह ने बनाए थे 37, एंड विद दिस कीनिया अगेन वन विद 70 रन्स इन टोटल। पहला मैच 69 रन से जीता था इन 1998, एंड इस बारी 70 रन से। बहुत बड़े मार्जिन थे ये दोनों। 6 साल बाद इंडियन टीम पहुंची वेस्ट इंडीज फॉर प्लेइंग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जहां शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं करा था, वेयर इंडिया गॉट आउट फ्रॉम द लीग स्टेज एंड द मैच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। राहुल द्रविड़ एंड हबीबुल बशर आते हैं टॉस के लिए, जहां पर इंडिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और यहीं से एक्चुअल में चीजें खराब हो जाती हैं, बिकॉज बैटिंग करते हुए इंडिया मेक्स जस्ट 191 रन्स, दैट्स इट, ऑल आउट।
बहुत खराब परफॉर्मेंस सौरव गांगुली का था विद मेकिंग 66 रन्स बट विद अ वेरी लो स्ट्राइक रेट एंड प्लेइंग अबाउट 129 बॉल्स। इंडियन बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय करने वाले उस टाइम पे थे बांग्लादेशी बॉलर मुशर्रफी मुर्तजा हु टुक 4 विकेट्स इन टोटल। जब बांग्लादेश बैटिंग पे आई तो सारे इंडियन फैंस को ये लगा कि कम तो हो ही जाएगा बिकॉज वी हैड जहीर खान एंड मुनाफ पटेल इन द बॉलिंग लाइनअप, बट ये कम इवेंचुअली कभी हुआ ही नहीं एंड बांग्लादेश मेड 192 रन्स कंफर्टेबली, जिसमें Tamim Iqbal, who was very young, just 17-year-old at that time, made 51 runs. Saqib Al Hasan contributed 53 runs and winning shot आया था मुशफिकुर रहीम के through, who was unbeaten on 56 runs. And towards the end, Bangladesh won by 5 wickets. और लास्ट में तो सबको पता ही है कि श्रीलंका actually ensured that India is all the way out from the World Cup. And ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे worst day था in the World Cup history. With that, बांग्लादेश won the match by 5 wickets. ये एक्चुअल में काफी बड़ा सेटबैक था इंडियन टीम के लिए बिकॉज इसके बाद बरमूडा से बेशक वो जीत भी गए अच्छे मार्जिन से, बट श्रीलंका एंश्योर्ड दैट इंडियन टीम का कैंपेन ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो रहा है एंड दैट वाज अ बिग शॉकर अगेन। That's all for today. For more such stories, go subscribe my channel. See ya, tada, bye bye.